अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 42। अय्यूब ने प्रभु को यह उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम सर्वशक्तिमान है और अपनी सब योजनाएं पूरी कर सकता है। मैंने ऐसी बातों की चर्चा चलाई जिन्हें मैं नहीं समझता। मैं ऐसे चमत्कारों के विषय में बोला जो मेरी बुद्धि से परे हैं। मैंने कहा था, मुझे बोलने दे, मेरी सुन। मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा, तू मुझे उत्तर देगा। मैंने दूसरे से तेरी चर्चा सुनी थी, अब मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूँ। जब प्रभु अय्यूब से यह सब कह चुका तो उसने तेमानी एल्फैज से कहा, मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर क्रुद्ध हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। इसलिए अब 7 बछड़े और 7 मेढ़े लेकर मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ, अपने लिए होम बलि चढ़ाओ और मेरे सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा और तुम्हारी मूर्खता के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे सेवक अय्यूब की तरह मेरे विषय में सच नहीं कहा। तेमानी एल्फैज, शूही बिल्दाद और नमाती सोफर ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने अय्यूब की प्रार्थना स्वीकार की। जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। तब उसके सब भाई बहन और उसके सब पूर्व परिचित उसे मिलने आए और उन्होंने उसे अपने यहाँ उसके साथ भोजन किया। उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और प्रभु द्वारा उस पर ढाई गई सब विपत्तियों के लिए सांत्वना दी। उनमें प्रत्येक ने उसे एक एक अशर्फी और सोने की एक एक अंगूठी दी। प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। उसके पास 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, बैलों की 1,000 जोड़ियां और 1,000 गधियां थी। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 3 पुत्रियां। उसने पहली का नाम यमीमा रखा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का करेन हयूपक। देश भर में ऐसी स्त्रियां नहीं मिली जो अय्यूब की पुत्रियों के समान सुंदर हो। अय्यूब ने उन्हें उनके भाइयों के साथ विरासत का भाग दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। अपने पुत्र पौत्रों की 4 पीढ़ियां देखी और बहुत बड़ी उम्र में संसार से विदा हुआ।